Hello everyone, welcome back to my channel. I am Jaya Kaushik and you are watching Happy Classroom YouTube channel. We have already covered one topic, that is alphabetical order, in the series of grammar from basic to the advanced one and from junior level to higher level. So the second topic in series is the sentence. Sentences. In this, we are not going to talk about the types of sentences. We will talk about later on, but this is the basic one. In this, we are going to talk about how to identify a proper sentence, whether the group of words is considered to be a sentence or not. I'll give you what do you understand by sentence. Sentence is a group of words. What are these? These are group of words. These are group of words which gives us a complete meaning and make sense. मीन्स सेंटेंसेस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं और साथ में जिनमें भी सेंस भी निकल रहा होता है, मतलब हमें कुछ उससे मतलब भी पता चलता है उसका, उसे हम कहते हैं सेंटेंसेस। ये तो हो गया पहला रूल सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का, वेदर ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है भी कि नहीं। सेकंड क्या है कि इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कि सेंटेंस हमेशा जो स्टार्ट होता है वो विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एज यू नो कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास कितने 26 अल्फाबेट्स हैं फ्रॉम ए टू जेड। जब हम बड़े लेटर्स की बात करते हैं, बड़े जैसे कि ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स, ठीक है। वहीं पर ही अल्फाबेट 26 है, मगर अगर हम छोटे से ए बी सी डी ई एफ, अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो वो हो जाते हैं स्मॉल लेटर्स। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, कि जो भी अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बड़े ए बड़े बी बड़े सी ऐसे से स्टार्ट हो रहा है, उसे हम कहेंगे सेंटेंस। एंड इट एंड्स विद फुल स्टॉप। किससे एंड होता है वो? फुल स्टॉप से होता है मेनली। कभी कभार हम ये भी बोल सकते हैं कि फुल स्टॉप नहीं है तो क्वेश्चन मार्क से भी वो अगर एंड होता है और उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो भी हम उसे सेंटेंस की श्रेणी में या सेंटेंस के रूप में हम उसे कंसिडर करेंगे। इतना समझ आया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट मीनिंग में सेंस में निकलना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस कैपिटल लेटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए। फुल स्टॉप नहीं हो तो क्वेश्चन मार्क से एंड होना चाहिए, बट मेन हमारी प्रायोरिटी ये है, ठीक है। Now, just for the more understanding, we will understand this with few examples. Okay. Now, if I say a fan on the, a fan on the, ठीक है। अब सेकेंड अगर मैं बोलती हूं द फोन is ringing, ठीक। थर्ड अगर मैं ये बोलती हूं he is writing a letter, ठीक है। अब फोर्थ अगर मैं बोलती हूं my umbrella, ठीक है। these are four examples. Among four examples, we have to identify whether among these four which is the proper sentence or not, कि उसे सेंटेंस हम कंसिडर करेंगे भी कि नहीं करेंगे। जैसे कि अ फैन ऑन द, क्या इसमें कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? हाँ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सभी में है। क्या इसमें कोई मीनिंग पता चल रही है? नहीं पता चल रही है। क्या इसका कुछ तात्पर्य निकल रहा है, मीनिंग मतलब सेंस निकल रहा है?
हमें कुछ भी सेंस मीनिंग नहीं पता चल रहा है, तो ये सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे। पहले में ही खत्म हो गया जो पहला रूल था हमारा। नाउ मूविंग फर्दर, द फोन इज रिंगिंग, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फोन इज रिंगिंग, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, हाँ फोन है जो बज रहा है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग निकल गया। नाउ द नेक्स्ट वन, कि क्या सेंस है? हाँ सेंस भी है, बिल्कुल है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है? हाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। क्या फुल स्टॉप से एंड हो रहा है? हाँ फुल स्टॉप से भी एंड हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, ही इज राइटिंग अ लेटर। नाउ आप सोचिए और आप बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू, जो मैंने दो एग्जांपल्स दिए या फिर जो मैंने समझाया, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम सेंटेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ओके, लेट मी टेल यू। पहली बात तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। ही इज राइटिंग लेटर, कि वो एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, लेटर लिख रहा है। एच कैपिटल लेटर से है और एंड हो रहा है वो फुल स्टॉप से, तो इसे हम सेंटेंस बिल्कुल बोलेंगे। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, माई अम्ब्रेला। कोई भी इसमें कंप्लीट मीनिंग या सेंस निकल रहा है कि माई अम्ब्रेला, ठीक है मेरा अम्ब्रेला, मगर क्या उसका कुछ मीनिंग है, कोई सेंस निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरा अम्ब्रेला, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर, कुछ भी इसमें मतलब तो नहीं निकला, ठीक है। अगर हम बोलते दिस इज माई अम्ब्रेला, कि वो जो ये जो अम्ब्रेला है यहाँ पर टेबल पे जो पड़ा हुआ है ये मेरा अम्ब्रेला है, तो समझ में आता है कि हाँ ये कंप्लीट सेंस हमें बता रहा है कि हाँ वो जो अम्ब्रेला जो टेबल पर है वो मेरा है या फिर तुम्हारा है, डेट इज योर अम्ब्रेला, ऐसे करके। मगर यहाँ पे माई अम्ब्रेला कोई भी हमें कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं बता रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ना ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा, ना यहाँ पे कोई फुल स्टॉप है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये है, ठीक है, यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग, कुछ पता चल रहा है कि कंप्लीट सेंस? हाँ पता चल रहा है कि तुम कहाँ, कोई इंसान किसी से पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है, समझ में आता है। फिर कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है, हाँ कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट होता है। क्या यहाँ पे फुल स्टॉप है? मगर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। मैंने एक रूल बताया था कि भाई फुल स्टॉप हो या फिर क्वेश्चन मार्क हो, सबसे पहला तो कंप्लीट सेंस वाला होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इसे भी हम सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होपफुली तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, और हैप्पी क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और जितना भी शेयर हो सकता है उतना आप शेयर करें। तब तक के लिए नमस्ते और राधे राधे।